से प्रीत लगा, सब भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। सत्संग में नित जाया करो, गुण ईश्वर के गाया करो। मन अपने को शुद्ध बना, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। अंदर है प्रीतम तेरा, मन मंदिर में है डेरा। मन में ज्ञान की ज्योत जला, भव सागर से पार जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। चल रही विषयों की अंधेरी, ज्योत बुझाई जिनने तेरी। इनसे अपना आप बचा, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। नाता परमेश्वर से जोड़, मानव तू बदियों को छोड़। जीवन वेद अनुसार बना, भव सागर से पार हो जा। परम पिता से प्रीत लगा, भव सागर से पार हो जा। हाँ भव सागर से पार हो जा। हाँ भव सागर से पार हो जा। सभी को सादर नमस्ते, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुनि जी आमंत्रित करिए, अजय जी आ चुके हैं, डॉक्टर अजय जी हमारे बीच में आज का विषय लेकर के वैदिक जीवन जीने का ढंग हमारे सम्मान्य डॉक्टर अजय आर जी पहुंच चुके हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और आप अपने आज के विषय को हम लोगों के बीच में रखें। सम्मान्य डॉक्टर अजय आर जी, मेरी आवाज आ रही डॉक्टर साहब के लिए? डॉक्टर अजय आर जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, स्वागत है आपका। मुनि जी नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते, आइए, स्वागत है आपका। लखन जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है सभी तक? हाँ आपकी आवाज आ रही है जी। हम लोग भाग्य कहा जाएगा कि हमारे यहाँ लाइट चली गई। चलिए कोई बात नहीं, चलिए। ओम ओम तम हिन पिता वसु तम माता भूविथ अधाते सुने। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी आगे और इस गंगा को, वेद गंगा को, ज्ञान गंगा को बहाने वाले आदरणीय भाई लखनलाल जी, पुरुषोत्तम मुनि जी और सभी अभी ईश्वर भक्ति की चर्चा भजन हम सुन रहे थे। बोलिए अजय जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। मुनि जी आप बिल्कुल तैयार रहना, आज पूरे समय ध्यान रखना, नेटवर्क प्रॉब्लम बना रहेगा आज भी के साथ में। आपकी आवाज नहीं आ रही है? लगता है 1.5 साल लगता है, लेकिन क्या बोलना चाहिए, बोलना चाहिए में उस जीवन कार की हम
बात करते हैं, विचारों की बात करते हैं या आजकल जो ट्रेंड में आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, सारी बातों के अंदर है कि हम अपने जीवन की ऊर्जा को, अपने जीवन की दिशा को, हमें सोचने का ढंग, विचारने का ढंग, जीने का अर्थ हमारे पास है, उसे खर्चने का ढंग, ये सारी चीजों का एक मैनेजमेंट होना चाहिए। बड़े-बड़े लोग एमबीए करते हैं, उसमें हम मैनेजमेंट सीखते हैं कि हमें अपना व्यापार कैसे संभालना है। हम ये बताते हैं कि अर्थ का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ऑफिस का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, वर्कर्स का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इस पर सारी दुनिया पर बड़ी चर्चा चल किया जा रहा है। समझ रहे हैं कि सुशिक्षित हैं, वे लोग इस बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन जीवन जिन तत्वों के लिए मुनि जी माइक बंद है अजय जी आपका। जी मुनि बात है, आवाज जी आवाज आ रही हाँ आवाज आ रही है। बिजली आ गई है, मैं 1 मिनट में फिर नीचे पहुंच रहा हूँ जी। पहुंच जाइए 1 मिनट का समय। हाँ कोई बात नहीं मुनि जी, जब तक आप कंटिन्यू रखिए मुनि जी। जीवन जीने का ढंग हमारे लिए हमारे सम्मानीय डॉक्टर अजय आर जी बता रहे हैं, और वो जुड़ेंगे, पुनः जुड़ेंगे। हमारा जीवन धर्ममय होना चाहिए, ऐसा वैदिक मंतव्य है। और हमारे जीवन में अगर धर्म नहीं है, संस्कृति नहीं है, तो कुछ भी नहीं रह जाता है। और धर्म के लिए हमारे लिए कहा गया है आचारा परमो धर्मा, वेद का आदेश है हमारे लिए। और महर्षि मनु भी इस बात को कहते हैं, आचारा परमो धर्मा श्रुतयुक्ता स्मार्त युक्ता। वेदों में कहा हुआ और स्मृतियों में कहा हुआ जो धर्म है, जो आचार है, वही धर्म कहा जाता है। और उस धर्म के मार्ग से हम चलते हुए हमारा अपना समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ बात हमारे लिए कही गई है कि ध्वज होता है, उसके माध्यम से समूचे मानव समाज के लिए मुनि जी आ गए हैं अजय जी। ब्राह्मणा क्षत्रियो अजय जी आ गए हैं, बोलिए अजय जी। अजय जी बोलिए। स्वागत है, आ जाइए जी। तो मैं तमाम चीजों के प्रबंधन पर बड़ी चर्चा की गई है, लेकिन जो ये सारा का सारा तंत्र, सारा का सारा ताना बाना जिस मनुष्य के जीवन के लिए है, उस पर आधुनिक या करता है, उस पर कम समय हम शरीर को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लरों में तमाम तरह की आजकल चीजें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी में आ गई हैं, मेडिकल साइंस में आ गई है कि मनुष्य अपने आप को सुंदर दिखाना चाहता है, मनुष्य सुंदर बनना चाहता है। लेकिन वैदिक संस्कृति, वैदिक मूल्य, वैदिक चिंतन इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य शरीर हो, गोरा हो, कैसा हो, सुंदर हो, असुंदर हो, मनुष्य की सुंदरता का मूल्य अगर कहीं से हम आंकना चाहें, कहीं हम करना चाहें, तो वह चिंतन वहां से हो कि उसका अंतस, उसका मानस, उसका मन कितना सुंदर है। तो जब हम सुंदरता की बात करें, जब हम प्रभावशीलता की बात करें, तो उसमें हमारी संवेदनशीलता का समावेश अवश्य होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं तो सुमनसः श्याम, हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मुझे सुमनस बना देना, मेरे मन को सुंदर कर देना, मेरे चिंतन को सुंदर कर देना, मेरे विचारों को सुंदर कर देना, मेरे जीवन की दिशा को सुंदर पथ पर ले जाने का प्रयास करना, तो मैं स्वतः सुंदर हो जाऊंगा। इसलिए वैदिक मंत्रों में जब प्रार्थना होती है, जब हम शयन के लिए जाते हैं, जब हम विश्राम के लिए जाते हैं, उस चिंतन में भी हम परम पिता परमात्मा से कहते हैं कि मैं सुसुप्त अवस्था में, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में
किसी भी अवस्था में कैसे भी रहूं, मेरा मन तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शिव संकल्पों वाला हो, शुभ विचारों वाला हो, शुभ सोचने वाला हो, शुभ करने वाला हो, शुभ उसकी प्रज्ञा में हो, शुभ उसके चिंतन में हो, शुभ उसका दृढ़ धर्म बने, ऐसा हम प्रयास करते हैं, ऐसा हम जीने का प्रयास करते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि कहते हैं कि एक बार एक राजा देखना चाह रहा था कि मेरे राज्य में कितने अच्छे लोग हैं, कितने सच्चे लोग हैं और उन्हें क्या पुरस्कार दिया जा सकता है। उसने परीक्षा करने के लिए अपने राज्य के उस मार्ग से, जहां देखा थोड़ा सुनसान है, लोग यहां से गुजरते हैं, एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। अब वहां से जितने लोग जाने लगे, कोई लांग के चला जाता, कोई इधर उधर से बच करके चले जाता, सब वहां से रास्ता कई लोगों ने पार किया, सैकड़ों लोग वहां से पार हुए और किसान वहां आया। और किसान जब वहां पर आया तो उस किसान ने देखा भाई कि ये बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, सबको कठिनाई हो रही है, सबको कष्ट हो रहा है और ये मार्ग में एक व्यवधान, एक बाधा बनी हुई है। उसने बड़ी ताकत लगाई, श्रम किया, मेहनत की और मेहनत करने के बाद उस पत्थर को बड़ी ताकत लगा करके सड़क से किनारे किया, सड़क से दूर किया और उस मार्ग को निष्कंटक बनाने का प्रयास किया, बाधा रहित बनाने का प्रयास किया, जिससे लोगों का आवागमन कम हो। और उसके बाद वो तो अपनी ताकत में, अपनी मेहनत में, अपने पसीने बहाने में, अपने संकल्प में सतत लगा रहा। और लगा रहने के बाद जब उसने अंत में देखा तो उसे यह दिखाई दिया कि उसके नीचे कोई पोटली रखी हुई थी, वहां कोई पुरस्कार छिपा हुआ था। और उस पुरस्कार को देखने के बाद जो है, जब उसने खोला तो उसमें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लिखी, उसमें एक पर्ची मिली कि जिसने इस पत्थर को हटाया है, जिसने इस पत्थर को सड़क से दूर किया है, उसके लिए यह पारितोषिक है, यह पुरस्कार है, यह इनाम है। अब कहानी को अगर हम समझने का प्रयास करें, हर व्यक्ति को जाना था, हर व्यक्ति गया, भागा दौड़ में आगे पहुंचता रहा अपने जहां उसका गंतव्य था, सबने अपने अपने कर्म किए। लेकिन मनुष्य का जो सच्चा जीवन है, या ये कहें कि वो जो राजा है उसे हम अगर परमात्मा की दृष्टि से देखें और जो व्यक्ति है उसे जीवात्मा की दृष्टि से देखें, तो जीवन में पुरस्कार उस व्यक्ति को अधिक मिलता है, परमात्मा का प्रेम, परमात्मा की कृपा उस व्यक्ति को अधिक मिलती है जो दूसरे के जीवन को सहज और सरल करना जानता है, या दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट समझ करके वह जो है उसे दूर करने का प्रयास करता है। इसलिए हमारा जो चिंतन है, गीता भी ये बात कहा करती है कि भुंजन्ते ते त्वघम पापम ये पचन्त्यात्म कारणम। इस संसार में भोग की प्राप्ति, इस संसार में भोजन का निर्माण, अगर कोई व्यक्ति जो है आत्म कारणात्, केवल मैं खाऊंगा इस दृष्टि से मेवा पका ले, मिष्ठान पका ले, 56 भोग इकट्ठे कर ले, तो गीता कहती है, कृष्ण कहते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण संदेश देते हुए कहते हैं कि ते पचन्त्यात्म ये पचन्त्यात्म कारणात् भुंजन्ते ते त्वघम पापम, कि वे लोग इस संसार में भोजन नहीं करते जो केवल अपने लिए बनाते। इसका बड़ा विशद है, इस घटना से आप जोड़ करके उसे समझने का प्रयास करें कि मैं अगर स्वयं सुखी होने का प्रयास करूं, मैं स्वयं अपने लिए भोज्य पदार्थों को, अच्छे पदार्थों को, सेवनीय पदार्थों को एकत्रित करता हूं कि जो मेरे पास है वो सिर्फ मेरे काम आना चाहिए, तो गीता कहती है, श्री कृष्ण कहते हैं कि वो कुछ नहीं एकत्रित कर रहा, वो कोई दूसरी चीज नहीं खा रहा, वो दूसरे भोग नहीं प्राप्त कर रहा, वो अपने लिए पाप इकट्ठा कर रहा है, वो अपने लिए पाप एकत्रित कर रहा है। इसलिए अगर हम निष्पाप जीवन बनाना चाहते हैं, निष्पाप जीवन करना चाहते हैं, पाप से विरत होना चाहते हैं, तो उसकी पहली शर्त है संवेदनशीलता, उसकी पहली शर्त है परमार्थ, उसकी पहली शर्त है परोपकार, उसकी पहली शर्त है कि हम दूसरों के लिए जीना सीखें। हम दूसरों के लिए नहीं, तो आजकल हम व्यक्ति बड़ा स्वार्थी हो गया है कि कह रहे हैं कि एक बार जो है एक कोई आचार्य, एक कोई गुरु, एक कोई शिक्षक, एक कोई टीचर दूसरों से कहने लगा कि देखिए हमारा जो जीवन है, हमने जो जन्म लिया है वो दूसरों का भला करने के लिए,
तो अचानक जो हमारे जैसा बड़ा स्वार्थी व्यक्ति है वो खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर के उस गुरु से, उस शिक्षक से, उस टीचर से पूछने लगता है कि अगर हमारा जन्म दूसरों के लिए हुआ है, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए हुआ है, तो जरा ये बताइए कि उनका जन्म किस लिए हुआ। थोड़ा सा फन लगता है, हंसी लगती है, बच्चे की बुद्धि पर हमें तरस आता है, लेकिन सच्चाई यही है। हम इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते क्योंकि स्वार्थांध हो गए हैं, स्वार्थ में डूब गए हैं। भौतिकतावादी जो हमारा चिंतन है वो हमें इस बात को स्वीकार करने ही नहीं देता, एक्सेप्ट करने ही नहीं देता कि हमारा जो चिंतन, हमारा मनन, हमारा सामर्थ्य, हमारी शक्ति किसी और के काम आ जाए। तो जीवन में पुरस्कार उसी व्यक्ति को मिलता है परमात्मा का, अध्यात्म का आनंद वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो दूसरों के। इसलिए देखिए कि जब हम मनसा परिक्रमा के मंत्रों का संध्या मंत्रों में पाठ करते हैं, उसमें कितनी अद्भुत बात कही गई है। वह अगर चिंतन उतर जाए हमारे जीवन में तो हम शायद डिप्रेशन, तनाव और ये जो तमाम चीजें, चिड़चिड़ापन, ये जो आजकल बहुतायत से मनोरोग का की शक्ल ले रहा है, हर व्यक्ति जो है, अभी बता रहे थे कि एक स्टडी में पढ़ रहा था तो उसमें ये बताया जा रहा था कि कोरोना के बाद से 16%, वैसे वो बता रहे थे कि वो तात्कालिक रूप से तो वो लगभग 36% से बढ़ा, लेकिन वर्तमान जो उसकी दर है बढ़ने की वो 16% है कि मनोरोगियों की संख्या 16% तक बढ़ गई है। और इनमें से ऐसे लोग हैं जिनको 50% से अधिक लोग जिनको ये मालूम ही नहीं कि वो बीमार हैं, जिनको ये मालूम ही नहीं कि वो मनोरोग हैं। तो भारतीय में जो भारतीयों के का जो है मनोरोगों के प्रति जो है उनकी स्वीकार्यता और उनका जो चिंतन, उनका जो उसको समझने की जो है वो कम है, ऐसा समझा जाता है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जब हमारे यहाँ मनसा परिक्रमा के मंत्र जब कहे गए ऋषियों के द्वारा और ऋषि दयानंद ने उसका जो है संध्या मंत्रों में समावेश किया, तो आप देखिए वो कितनी अद्भुत बात कहता है कि योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मस्तंभो जंभे दद्म, कि हे परम पिता परमात्मा, मैं तेरी व्यवस्था में जो मुझसे द्वेष करता है उसको भी समर्पित कर देता हूं, जो मुझसे द्वेष करता है उसको भी मैं तेरी व्यवस्था में तुझे समर्पित कर देता हूं, और मैं जिससे द्वेष करता हूं उसको भी तेरी व्यवस्था में अब जब ऐसा चिंतन होगा कि मैं जिससे द्वेष करता हूं उसे भी मैंने ईश्वर की व्यवस्था के लिए समर्पित कर दिया, ईश्वर के प्रति मेरा अटूट विश्वास है, तो मैंने अगर वहां पर उसे समर्पित कर दिया तो आपका द्वेष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपका चिड़चिड़ापन, आपका चिंतन, आपके विचारों में जो एक अग्रेसिवनेस है, एक आक्रामकता है, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। क्योंकि भक्तों का जो हृदय होता है निर्मल होता है, शुद्ध बुद्ध होता है, शांत होता है, तरल होता है। ये मन की एक क्वालिटी है, मन की एक गुण है जो अध्यात्म के प्रसाद को प्राप्त कर लेता है। आपने देखा होगा कि ऋग्वेद की एक ऋचा की अक्सर जिक्र होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है कि जीव और परमात्मा को उन्होंने उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया कि ये द्वा सुवर्णा सविजा सखाया। ये मंत्र कई बार आपने पढ़ा होगा कि 2 स्वर्णिम पंख वाले जो है पक्षी एक वृक्ष में बैठे हुए हैं, उनमें से एक तो उन फल को खाता है, तयोरन्यः पिप्पलम अत्ति, कि एक जो है उस पीपल के पेड़ में बैठा हुआ है जीवात्मा, एक पक्षी उसको खा रहा है, दूसरा दृष्टा बन करके उसको देख रहा है। तो जीवन दर्शन करके देखना समझना जो है यह आत्मा का गुण है। यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा के रूप में जो व्याख्या की गई है कि जो फल को खाने वाला है, भोगने वाला है, उसका स्वाद प्राप्त करने वाला है, उसको जीवात्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। और ये बताने की कोशिश की गई है कि दूसरा जो परमात्मा है वह जो है उसे सिर्फ दृष्टा के भाव से देख रहा है। अब मैं छोटी सी व्याख्या इस संदर्भ में करना चाहता हूं कि कहा जाता है कि एक है ना, ये एक शब्द है पक्षी। पक्षी शब्द हम साधारणतः पक्षियों के लिए प्रयोग करते हैं, पंख वालों के लिए प्रयोग करते हैं, और यही पक्ष शब्द है जो पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है। लेकिन साधारणतः पंखों की बात हो रही है, और पक्षी इसलिए कि उसके पास पंख हैं, पक्ष हैं, इसलिए वो उड़ पाता है। अगर हम देखें कि आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन को हम ऊंचाइयों या बुलंदियों तक उड़ाना चाहें तो हमें के तारतम्य
बहुत से पंखों की जरूरत होती है, और वह पंख अगर हमें मिल जाए, तब हम उड़ सकते हैं। और इसके मैं जब चिंतन कर रहा था तो मैंने एक बड़ी उथली दृष्टि से जो है, आज मैं उसकी पृष्ठभूमि में, कल उसकी मैं फिर से उसकी व्याख्या करूंगा। तो उथली दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे जीवन में 3 पंखों के, या अगर कहते हैं ना कि देखिए एक पंख आपका बड़ा हो जाए, दूसरा छोटा हो जाए, एक घायल हो जाए, तो जैसा कि एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ऐसे ही एक पंख से आदमी पक्षी हो उड़ नहीं सकता। एक संतुलन जरूरी है कि पंख इतने बड़े हो, शरीर इतना हो, वेग ऐसा हो, तब जाकर के एक उड़ान संभव होती है। उड़ान की भी एक प्रकृति है, उसका भी एक मैनेजमेंट है, उसका भी एक सूत्र है, उसका भी एक गणित है। उस गणित को समझना जरूरी है। तो हमारे जीवन को अगर हम समझें तो हमारे जीवन के भीतर भी हमारे जीवन के 3 पक्ष हैं, 3 भाग हैं, 3 हिस्से हैं। अगर हमने उसमें संतुलन नहीं किया तो हम शायद ऊंचे नहीं उड़ पाएंगे। ऊंचा ये आवश्यक है कि हमारे 3 पंख हों, और उसको मोटे तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसका एक पक्ष या एक पंख है आध्यात्मिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है पारिवारिक। आध्यात्मिक पंख इसलिए आवश्यक है कि आपके विचारों में पवित्रता हो, सादगी हो, जैसा कि मैंने कहा आपको कि आप अपने जीवन के रूटीन में, जीवन की दिनचर्या में आप निश्चित रूप से एक समय ऐसा निर्धारित करें, एक स्थान ऐसा निर्धारित करें जहां पर आप अपने आध्यात्मिक पंख को अनुभव करें, आध्यात्मिक शक्ति को अनुभव करें। इसके लिए अक्सर जब योग दर्शन वगैरह की व्याख्याएं आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है ना, स्थान का बड़ा, स्थान विशेष, स्थान का बड़ा महत्व कहा गया है, जो है कि ऐसा स्थान होना चाहिए जो पवित्र हो, ऐसा स्थान हो जहां ईश्वर की स्मृति हो, ऐसा स्थान हो जहां पर अपवित्रता ना हो। तो वो साधक को जो निर्देश दिए जाते हैं उसमें स्थान का भी बड़ा महत्व है। तो आप एक स्थान निश्चित करें, समय निश्चित करें, अपने कंफर्टेबल को, लीटी को देखते हुए, अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को अनुभव करें, उसे पुष्ट करने का प्रयास करें। अब ये कैसे होगा, इसकी बहुत छोटे छोटे से गुण, छोटी छोटी सी दिशाएं जो है शास्त्रों में वर्णित है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने, आजकल आप देखेंगे श्राद्ध का समय चल रहा है, पितृपक्ष की चर्चा हो रही है, पौराणिक जगत में इसकी अलग अलग तरह की व्याख्याएं होती है, लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती ने जो श्राद्ध की व्याख्या की है उसे भी मैं यहाँ पर उससे जोड़ते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि वो कहते हैं कि ये जो पितृयज्ञ है उसका हिस्सा है श्राद्ध और तर्पण। और उन्होंने कहा भाई कि तर्पण क्या चीज है, उसकी बहुत स्पष्ट व्याख्या, सरल व्याख्या उन्होंने की। उन्होंने कहा कि तर्पयन्ते अनेन, जिस कर्म से तृप्ति हो जाए उस कर्म का नाम तर्पण है। तो वो कहते हैं कि आपके माता पिता जिन कर्मों से, जिस व्यवहार से तृप्त हो जाएं, वह उनकी तर्पण क्रिया समझी जानी चाहिए। और श्राद्ध शब्द की व्याख्या करते वो कहते हैं कि श्रद्ध सत्यम दधातीति श्रद्धा, श्रद्धया यत् क्रियते तत् श्राद्धम, कि भाई श्रद्ध का मतलब होता है सत्य। जिन कर्मों से सत्य से हमारी निकटता बढ़े, जिन कर्मों को करने से सत्य के प्रति अनुराग हो, सत्य के प्रति दृढ़ता हो, सत्य आचार हो, सत्य व्यवहार हो, ऐसे कर्म या कृत्य को जिससे प्राप्त किया जाए वह श्रद्धा है। और श्रद्धा से जिस कर्म को आप करने लगे वह श्राद्ध है। तो श्राद्ध और तर्पण की ये व्याख्या है। इसे आप आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा करें कि जिन जिन आध्यात्मिक पुरुषों से आप जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक विचारों से जुड़े हुए हैं, वहां पर उसके साथ सतत श्रद्धा पूर्वक जो है सत्य को अंगीकार करने को, सत्य को स्वीकार करने के लिए सतत सन्नद्ध रहें, सतत तत्पर रहें। तब जाकर के आपका जो आध्यात्मिक पक्ष है, आपका जो आध्यात्मिक पंख है, उसे ताकत मिलेगी, वह पुष्ट होगा, उसे, उसके माध्यम से आप जो है अपने जीवन को आध्यात्म के रस से भर सकेंगे, है ना। हमारे यहाँ परमात्मा भी रूखा सूखा नहीं है,
हमारे यहाँ जो परमात्मा की व्याख्या है वो निरस नहीं है। इसलिए उपनिषद के ऋषियों ने स्पष्ट लिखा कि रसो वै सह, आप अमृत के रस की, आप संगीत के रस की, आप किसी भी अप्रतिम रस की कल्पना करें जो आपको आनंद देता हो, उससे हजार हजार अनंत अनंत गुणा उस आनंद को कर लें, तो वो कहते हैं वो परमात्मा के का आनंद है। परमात्मा आपका रस स्वरूप है, परमात्मा आपका आनंद स्वरूप है। इसलिए परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया। इसलिए आप अपने जीवन को आनंद से भरिए, आप अपने जीवन को सुख से भरिए, आप अपने जीवन को रसपूर्ण बनाइए। आप ऐसे रूखे मत बनिए कि आप की सास अगर आप हैं तो बहू को देख करके आपका मन जो है तिक्त होने लगे, आपकी कलाइयों में, आपकी भवों में जो है रेखाएं पड़ने लग जाएं। ऐसा जीवन, अगर पुत्र और पिता के रूप में भूमिका है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुत्र को मैंने देखा और भवें मेरी तनने लगी। तो हमारा जीवन रस से परिपूर्ण तब होगा जब हम तादात्म्य संबंध को समझेंगे, तब हमारे जीवन में समर्पण होगा, जब हमारे जीवन में दूसरों के प्रति त्याग अनुराग बढ़ेगा, तब जाकर के ये आध्यात्मिक पक्ष है। इसलिए ऋषि दयानंद सरस्वती ने जब लिखा कि सज्जनों की, तपस्वियों की, अतिथियों को, वेदज्ञों का, आचार्यों का, सन्यासियों का किसका, तो वो स्पष्ट करते हैं कि सेवा और शुश्रूषा। और सामान्य रूप से आप गांव में भी देखेंगे सेवा शुश्रूषा ये शब्द प्रयोग तो खूब किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ साधारणतः नहीं समझने का प्रयास करते हैं। सेवा कर तो आपने समझ लिया कि उन्हें सुख पहुंचाना, उन्हें आपने भोजन दे दिया, अगर वो उनको विश्राम की आवश्यकता है विश्राम कर लिया, पैर अगर वो बुजुर्ग हैं उनके पैरों में दर्द है पैर दबा दिया, सिर में कष्ट है सिर दबा दिया, चाय पिला दी। ये सेवा के तरह तरह के प्रयोग हैं, तरह तरह के कृत्य हैं, तरह तरह का कर्तव्य है। लेकिन सेवा के साथ जो शुश्रूषा शब्द है उसका अर्थ आप समझिए कि जब तक शुश्रूषा नहीं हो सेवा पूर्ण नहीं होती। शुश्रूषा का अर्थ है सुनने की इच्छा। श्रूय श्रवणे, इस धातु पाठ की धातु से सन इच्छा, इच्छा के अर्थ में सन प्रत्यय करने से शुश्रूषा शब्द बनता है। तो शुश्रूषा का अर्थ है सुनने की इच्छा करना। आपने वेदज्ञ व्यक्ति को बुला लिया, ब्राह्मण को बुला लिया, आचार्य को बुला लिया, सन्यासी को बुला, बहुत आनंद दिए किया, 56 भोग करा दिए, चरण धो लिए, उनको अच्छा विश्राम, और आपने उनसे कोई उनके जीवन के अनुभव की का श्रवण नहीं किया, शुश्रूषा नहीं की, सुनने की इच्छा नहीं की, तो आपको सेवा का फल वैदिक शास्त्र कहते हैं कि नहीं मिलेगा। इसलिए जो आध्यात्मिक पक्ष है उसमें जब आप अपने बड़ों बुजुर्गों के पास बैठे, तर्पण करने के लिए बैठे, श्रद्धा के साथ बैठे, आचार्य के साथ बैठे, किसी विद्वान व्यक्ति के साथ बैठे, किसी व्यक्ति के साथ बैठे, तो सुनने की इच्छा अवश्य करें और अपने मन को जो है विनम्र, सरल, अहंकार शून्य बनाने का प्रयास करें। तो आपके आध्यात्मिक पक्ष, आपका आध्यात्मिक गुण धीरे धीरे जो है प्रबल होने लगेगा, सशक्त होने लगेगा। इसके बहुत से उपाय कि जैसे कि आप अपने जीवन में छोटे छोटे नियम बनाइए कि मैं प्रतिदिन संध्या करूंगा, संध्या नहीं स्मरण है, प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करूंगा, मैं प्रतिदिन श्लोकों का पाठ करूंगा, मैं प्रतिदिन यज्ञ करूंगा। छोटी छोटी जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, आप उपवास करते हैं, उपवास का भी अर्थ क्या है? उपवास का अर्थ है कि ऐसी क्रिया, ऐसी प्रक्रिया। साधारणतः सब लोग क्या कहते हैं भाई कि मेरा उपवास है, कह दिया तो लोगों ने समझ लिया कि आज आप भोजन नहीं करेंगे, आज आप खाना नहीं खाएंगे। लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से अगर आप उपवास शब्द को समझें तो उपवास शब्द का अर्थ कहीं भी, एक तो शब्द है निराहार, है ना, उसके भी गुण जो है गीता में उसकी व्याख्या करते हुए लिखा गया कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, कि भाई जब व्यक्ति इस दृष्टि का निराहार है ना, साधारणतः हम निराहार और उपवास शब्द को एक समझ रहे हैं, अगर आप ऐसा समझते हैं तो ये समझिए कि निराहार रहने से व्यक्ति की जो विषय के प्रति आकांक्षा है ना, वो शरीर से दूर होने लगती है, विषय के प्रति जो उनकी पकड़ है, गांठ है, वो कमजोर होने लगती है, विषय से व्यक्ति दूर होने लगता है। इसलिए निराहार रहने का अभ्यास व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन उपवास
शब्द अपने आप में जो है उसमें कहीं भी निराहार का प्रसंग नहीं है। उसमें ये प्रसंग है कि व्यक्ति जो है उपसमीपे यो वासः आत्म परमात्मनो, कि उप का अर्थ होता है निकट रहना, उप का अर्थ होता है पास में रहना। अब किसको किसके पास रहना है? तो कहते हैं कि आत्मा जब परमात्मा के पास रहने लगे, आत्मा परमात्मा के सानिध्य को अनुभव करने लगे, आत्मा परमात्मा के सामीप्य को अनुभव करने लगे, तब जाकर के उपवास की स्थिति घटित होती है। आप उपवास के नाम पर सिर्फ भोजन छोड़ देते हैं, आध्यात्मिक रुचि नहीं होती, जाप नहीं होता, तप नहीं होता, त्याग नहीं होता, आध्यात्मिक भाव नहीं होता, यज्ञ नहीं होता, दान नहीं होता। अगर आप इन सारे आध्यात्मिक कृत्यों को, जिसको हम ये समझते हैं ये हमें ईश्वर के निकट ले जाते हैं, ऐसा अगर हम नहीं करते तो हमारे उपवास का कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो मैंने कहा कि एक हमारे जीवन का जो एक महत्वपूर्ण पंख है जो हमें ऊंचा उठा सकता है वो आध्यात्म। और आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? जब आप आध्यात्मिकता के पथ पर, अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तब आपका जीवन धार्मिक स्वतः हो जाए। साधारणतः हम समझते हैं भाई कि धार्मिक होने का अर्थ है कि तिलक लगा देना चाहिए, धार्मिक होने का अर्थ है कि कंठी पहन लेना चाहिए, कुशासन में बैठ जाना चाहिए। लेकिन जो है कायाकल्प के अंदर पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार ने, जो पूज्य स्वामी समर्पणानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए, जिन्होंने गुरुकुल प्रभात आश्रम की स्थापना की, जो पहले आर्य समाजी थे जिन्होंने गीता का भाष्य लिखा, ऐसे व्यक्ति जो है कहा करते थे कि सूर्य उदय हुआ है या नहीं यह बात कह करके नहीं बताई जा सकती। कायाकल्प नाम के ग्रंथ में पहला जो अध्याय है धर्म क्या है, उसकी ये स्वर्णिम पंक्तियां हैं कि जैसे सूरज की गर्मी, तेज, प्रकाश, उसकी रोशनी इस बात की सूचना संसार में सबको स्वतः दे देती है, स्वतः पता लग जाता है कि सूरज उदित हो गया। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर धार्मिक है तो वो कह करके नहीं बताया जा सकता, उसकी खबर अखबार में छपवाने की जरूरत नहीं है। वो कहते थे कि उसका प्रेम, उसकी दया, उसका त्याग, उसका समर्पण, उसकी संवेदनशीलता धार्मिक व्यक्ति की जो है, उसकी आस्था, उसका विश्वास, उसकी श्रद्धा जो है स्वतः व्यक्ति को जो है धार्मिक बना देती है। और वो धार्मिक है तो उसका पड़ोस, उसका अड़ोस, उसका जीवन, उसका व्यवहार सब जगह जो है वो शांति को फैलाने का प्रयास करेगा। और इसकी व्याख्या में वो एक बात और लिखते थे कि ईसाई लोग ये बात कहते हैं कि ईसा मसीह ने अंधों को आंखें दी, लूले लंगड़ों को हाथ पांव दिए, तो वो उसकी बड़ी अद्भुत व्याख्या करते थे। वो कहते थे कि दुनिया के हर महापुरुष, हर गुरु ने अंधों को आंख दी। आपकी जो आंखें दूसरों के दुख, दूसरों के दर्द को नहीं देख पाती, तो ये समझिए कि आपके पास आंख नहीं है। आपका गुरु, आपका आध्यात्मिक गुरु सिखाता है दूसरों के दुख दर्द को देखने वाली हो, आपके पांव सत्संग तक चलने वाले हों। इसलिए हमारे यहाँ चरण और आचरण दोनों में एक ही पद है ना, एक उपसर्ग लग गया, विशेष अलग बात है कि आपके चरण कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ पहुंचते हैं, आचरण का अनुमान लगाया जा सकता है। उससे आपके आचरण का अनुमान लगाया जा सकता है, या अनुमान लगता है कि आपका जीवन ऐसा है, आपका व्यवहार ऐसा है, आपके कृत्य ऐसे हैं। इसलिए चरण और आचरण का परस्पर समन्वय, परस्पर संतुलन बहुत ही अधिक आवश्यक है। तो जीवन को जब आप आध्यात्मिक भाव से भरते हैं तो आप जो है निंदक नहीं होते, निंदा के रस से वंचित हो जाते हैं। आप सद्गुणों के अंदर जो है, एक बड़ा उदाहरण लोग देते हैं कि आप जो है एक चींटी के जहां बिल हो, चींटी जहां रहती है, ऐसी जगह पर आप जो है शक्कर के कण भी रख दीजिए और आप नमक के कण भी रख दीजिए। हम सब जानते हैं भाई कि चींटी को मीठा पसंद है, तो वो दोनों एक ही आकार के कण रखे गए हों तो चींटी जब निकलेगी तो वो दोनों में भेद करेगी, दोनों को पता लगाएगी, और वो कितने ही क्यों ना हो, ऐसा हो सकता है कि 100 टुकड़े आपने नमक के रखे हों और उसमें सिर्फ 10 कण जो है मीठे हो, 10 कण शक्कर के हों, तो वो शक्कर के कण को
ले जाएगी। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम जीवन में सुख दुख, अच्छाई बुराई, निंदा चुगली, ये सारी चीजें हर व्यक्ति के अंदर आपको मिलेगी, हर जगह दिखाई देगी आपको। लेकिन आप इस बात पर ध्यान दें, सच्चाई कहां पर है, अच्छाई कहां पर है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं बना है जो सिर्फ बुरा ही बुरा हो, अच्छाई ना हो, क्योंकि ये परमात्मा की कृति है ना। हमारे यहाँ कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी कृति में बुराई ही बुराई। ये हो सकता है भी कि 100 बुराई अच्छाई एक ही है, लेकिन जहां पर हम दृष्टि डालते हैं वो उसमें हमारी हिस्सेदारी बन जाती है। इसलिए दान के संबंध में भी जो आध्यात्मिक पक्ष है, ऋषि दयानंद ने एक व्याख्या की कि दान देने वाला जो है डूब भी जाता है, दान देने वाले का सर्वनाश भी हो जाता है। तो लोगों ने पूछा भाई कि कैसे हो सकता है, तो वो कहते हैं भाई कि सात्विक दान देना चाहिए। आप दान दें तो आप देखिए गौ की सेवा हो रही है क्या, ऐसी जगह दान दीजिए। आप देखिए कि भाई ब्रह्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले हैं, वेदों का प्रचार करने वाले हैं, सत्संग है, सत्संग करने वाले लोग हैं, यज्ञ का प्रचार करने वाले, जीवन की जो आध्यात्मिकता है, तप त्याग जहां पर रचा बसा हुआ है, दया जहां पर है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप दान देते हैं तो वह दान आपको तारने वाला होता है। लेकिन आप मद्य मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति को, लोभ में पड़े हुए व्यक्ति को, अज्ञानी को, हठी को, अगर ऐसे लोगों को दान देते हैं तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि आपका दान आपको लेकर के डूबता है। तो किसी ने सवाल किया भाई हमसे कि भाई ये बताइए, दान देने वाले ने तो अच्छे भाव से दे दिया, तो ये दान उसके लिए नुकसानदायी क्यों है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमने कहा देखिए ये उसकी प्रबलता है, पर आप समझिए कि दान अपने आप में पुण्य क्यों बनता है। भाई दान अपने आप में पुण्य का कार्य इसलिए बनता है कि जो धन, जो दौलत, जो आपने किसी व्यक्ति को दी, वह उससे करता क्या है, वह उससे जो करता है उसमें दाता या दानी व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित हो जाती है। भाई कि आपने किसी गुरुकुल के आचार्य को आपने दान दिया, उसने उससे विद्या दान किया, उस ब्रह्मचारियों को पढ़ाया, उनके जीवन का निर्माण किया, इतना महान कार्य किया, और उस महान कार्य को करने में जो उसका पुण्य, उसमें आपकी सहभागिता हो गई, इसलिए दान का कार्य पुण्य का कार्य। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि आचार्यों के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरुओं के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, यज्ञ में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसका अर्थ यही है कि ऐसी जगहों पर आप जाएं तो वहां अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। कि गुरुकुल में जा रहे हैं तो वहां जरूर है कि भाई गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी हैं, गुरुकुल का जो अध्ययन की परंपरा है उसमें आप सहभागी बने, यज्ञ में आप सहभागी बने, किसी दीन गरीब की सहायता हो जाए, अनाथालय में जाए, वहां आप सहयोग करें। तो ये पुण्य को कमाने के अद्भुत तरीके हैं। और जीवन में जब ये आध्यात्मिक विचार आते हैं ना, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि आजकल हम सब फैशन परस्त हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि न तो कम गणेन, कि हाथों की जो शोभा है, आप कितना ही पेडिक्योर करा लीजिए, कोई और करा लीजिए, ब्यूटी पार्लर चली जाइए, सुंदर कर लीजिए, नेल पॉलिश लगा लीजिए, तो कहते हैं कि हाथों की शोभा सुंदर कंगन पहनने से नहीं है, हाथों की शोभा सुंदर सुंदर कंगन पहनने से नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि हाथों की शोभा दाने न पाणिर न तु कंकणेन, कि अगर आपको अपने हाथों को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, तो आपके हाथों की शोभा इस बात से है कि कितने गिरे हुए व्यक्तियों को आपने उठाया, कितने लोगों को आपने जो है ऐसा व्यवहार चिंतन दिया कि वो अपना जीवन उठा सकें, कितने का सहयोग करने के लिए आपके हाथ आगे बढ़े। नहीं तो जो बात कहते हैं ना कि जो है, जो पंडित बुद्ध विद्यालंकार ने लिखा था कि हर गुरु जो है लूले लंगड़ों को हाथ पांव देता है। तो इसी संदर्भ में है कि आपने कभी अगर दूसरों को उठाना नहीं सीखा। इसलिए हमारे यहाँ सज्जनों की और दुर्जनों की एक परिभाषा आचार्य चाणक्य ने लिखी है। वो कहते हैं गच्छतः स्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः। जब व्यक्ति चलना सीखता है या जब व्यक्ति चलता है तो गच्छतः स्खलनम क्वापि, चलते चलते कहीं पैर फिसल जाए, ये स्वाभाविक बात।
मात से हो जाए, गलती से हो जाए, वहां केले का छिलका है उसे आपने नहीं देखा, किसी भी कारण से व्यक्ति के पांव फिसल सकते हैं, व्यक्ति गिर सकता है। लेकिन वो दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि लेकिन वही दृश्य, वही कृत्य आपको ये बता देगा कि आपके आसपास सज्जन है या दुर्जन है। तो आचार्य चाणक्य लिखते हैं कि हसन्ति दुर्जनास्तत्र, इस कृत्य को देख करके, इस व्यवहार को देख करके कि कोई चलता हुआ व्यक्ति जो दुष्ट व्यक्ति होगा, दुर्जन व्यक्ति होगा, वो ताली बजाने लगेगा, वो हाहाव करने लगेगा, हू करने लगेगा, हंसने लगेगा, मुस्कुराने लगेगा, खुश होने लगेगा। और जो सज्जन व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? तो आचार्य चाणक्य कहते हैं हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जन, कि जो सज्जन व्यक्ति होगा वो समाधान करेगा, कि गिरे हुए व्यक्ति को हाथ देगा, उसे कोई चोट तो नहीं लगी, उसे दवा की जरूरत है क्या, उसे सहारे की जरूरत है क्या। तो आप देख लीजिए कि जब आपके आसपास कोई व्यक्ति गिरता है तो आप सज्जनों वाला व्यवहार करते हो या दुर्जनों वाला व्यवहार। धर्म जो है हमें सत्य की ओर बढ़ना सिखाता है, सत्य के प्रति हमारे अनुराग को। इसलिए हमारे यहाँ देखिए कि बहुत सारे ईश्वरों का नाम, भगवान का नाम जो है, उसमें एक नाम है सत्यनारायण। अब ये सत्यनारायण का अर्थ क्या? हम सोचते हैं कि शायद उसके पास गदा है, चक्र है, विष्णु का एक अवतार है, विष्णु का एक रूप है, तो कोई दूसरा देवता है जो सत्यनारायण। हमारे गुरुदेव उसकी व्याख्या करते हुए कहते जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए कि सत्य ही नारायण है और सत्य के अलावा जो है कोई दूसरा मार्ग नहीं है ईश्वर तक पहुंचने का, झूठ बोल के आप जो है ईश्वर तक। इसलिए आप देखेंगे कि ऋग्वेद में, सामवेद में, है ना, सत्यम प्रिय ऐसा नाम आया है परमात्मा का, कि वो परमात्मा जो है सत्य को चाहने वाला है, सत्य जिसको प्रिय है ऐसा वो परमात्मा है। तो इंद्र के संदर्भ में सत्यमिन्नु इंद्र, इस तरह के बहुत से मंत्र, बहुत से पद जो है मंत्र के अंत में जो पद आए हैं वो यही बताता है कि व्यक्ति अगर सत्य के निकट है तो वो परमात्मा के निकट है। इसलिए उपनिषदों ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि सत्यम वदन्तमाहु धर्मम वदती थी, धर्मम वदन्तमाहु सत्यम वदती थी, कि जब आप धर्म बोलते हैं तो आप सच बोलते हैं, जब आप सच बोलते हैं तो आप धर्म बोलते हैं। तो ये हमारे जीवन में व्यवहार हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम अपने जीवन को जो है आध्यात्मिक रस से भर सकें। छोटी छोटी कृत्य, छोटी छोटी क्रियाएं करके जो है हम अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़ सकते हैं। जहां आपको अवसर मिले, जैसा आपको अवसर मिले, जहां पर आपको लगे कि आपके आसपास आध्यात्मिक गतिविधियां हैं, वहां जरूर अपने आप को आप सक्रिय करें। तब जाकर के आप जो है जीवन के एक आध्यात्मिक पक्ष को और सामाजिक, और उसको मैं अभी नहीं ले रहा हूं, सामाजिक पक्ष, पारिवारिक पक्ष, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो जीवन को जो जीने का जो ढंग है, थोड़ा सा उपसंहार करूं इस बात को कि हमें समझना। एक बार कहते थे कि एक व्यक्ति जो है, ये संता बंता के चुटकुलों में मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कहते हैं भाई कि एक बार एक आदमी मिला और वो कहने लगा भाई कि जो है संता को देख करके, अरे भाई ये बताओ कि तुम ये छिलके, ये केले जो खा रहे वो छिलके के साथ क्यों खा रहे? तो उसका जो जवाब था वो बड़ा अटपटा था। बोले यार मुझे मालूम है कि केले के अंदर केले ही है, फिर से छिल करके क्या खाना? केले के अंदर केले ही है, ये जब मुझे मालूम ही है तो फिर इसे छिल करके क्या खाना? देखना क्या, टटोलना क्या? तो हमारे जीवन में विश्वास इतना दृढ़ हो जाए कि हमें मालूम हो कि मेरा परमात्मा मेरे निकट बैठा है। इसलिए जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, ईश्वर आपके भी भीतर है, मेरे भी भीतर है, इसलिए इस सृष्टि में, इस दुनिया में द्वेष करने के योग्य कुछ भी नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये ईशोपनिषद का पहला मंत्र है, ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, जो ये बताता है कि ये सृष्टि जो है ईश्वर से रची बसी है, ईश्वर सृष्टि के कण कण में है। और उसका उपदेश क्या है आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए? कि पहले जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजे था, अपने जीवन को ऐसा जी, कैसा ऐसा जिए
माँ गृध कस्य सुधनम त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक उपभोग कीजिए। कि आपके पास जो है उसमें देखिए कितना हिस्सा मुझे देना है, समाज को, संस्कृति, संस्कारों को, बुजुर्गों को, अपने साथियों को, मतलब इसमें सारा हिस्सा सबका बटा हुआ है। उस रचे हुए बसे हुए उन चीजों को जब हम महसूस करते हैं तब जाकर के वह हमारा जीवन पवित्र बनने लगता है। तो ये इस जो उपनिषद का जो सूत्र है उसमें पूरा सार गर्भित है कि आप अपने ईश्वर को अपने निकट महसूस करें, आप अपने ईश्वर को अपने पास महसूस करें, और जब आप पास महसूस करेंगे तब आप जो है ईश्वर से बचेंगे नहीं, ईश्वर से ऐसा नहीं सोचेंगे। मैं फिर उसकी व्याख्या कल के आगे आने वाले व्याख्यानों में करूंगा। तो हम अपने जीवन का, मैंने बताया कि 3 पक्ष हैं और तीनों को सबल करना जरूरी है। तो आज मैंने एक आध्यात्मिक पक्ष बताया कि छोटे छोटे गुण, छोटी छोटी क्रियाएं, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के, सोपान लेकर के, सीढ़ी में जैसे हम एक एक पग करते हैं और फिर जा करके कुतुब मीनार में चढ़ जाते हैं, बड़े पिरामिड पे चढ़ जाते हैं। पर है आप कोशिश करेंगे तो दुर्घटना हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी क्रियाएं, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को उज्जवल कर सकती है, सरल कर सकती है, चमका सकती है। तो परमात्मा आज मैंने जो है जीवन जीने है उस पर एक पक्ष मैंने आपको बताया कि हमारे जीवन का एक पक्ष अध्यात्म का पक्ष है। कल हम चर्चा करेंगे पारिवारिक पक्ष पर, फिर हम कल पक्ष पर हमारे उस जीवन का भी बैलेंस पे रहना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को, आदरणीय मुनि जी को, शिक्षक लखनलाल जी को, और तमाम जो लोग यहाँ पर जो है हमारे हैं कि जीवन जीने का जो ढंग है वो परमात्मा के निकट जाने वाला होना चाहिए, है ना। हम किसी से भी दोस्ती करते हैं तो महाभारत में एक डायलॉग है, महाभारत में डायलॉग ये है कि जब वो द्रुपद के साथ जब मतभेद हुआ तो वहां का डायलॉग कहा जाता है कि जब वो पहुंचा तो उससे जो है तुम भाई मैं तुम्हारा मित्र हूं, मेरी सहायता करो। तो उसने बड़ा बेरुखा सा जवाब दिया, लेकिन वो जीवन का कटु सत्य है। ऋषि दयानंद सरस्वती उसको दूसरे ढंग से उन्होंने जो है समोल्लास भक्ति के संदर्भ में और हमारे वैदिक जीवन जीने की, देखिए जीवन जीने की कला अभी अपना अपने स्तर से जीवन जी रहे हैं, लेकिन वैदिक परपाठी थे जो इस मार्ग को परमात्मा ने तो ये हमारे जीवन को सार्थक, हमारे जीवन में समूचे मानव जीवन को एक सार्थकता प्रदान कर देता है। तो मैं, क्योंकि हमारे सामने व्यासनंदन जी सफर में हमें लगता है। चंद्रकांता माता जी आ जाए, चंद्रकांता माता जी। शास्त्री जी व्यास नहीं, चंद्रकांता माता जी आ जाएंगी। मुनि जी